नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की। दौसा जिला के भांडारेज कस्बे में एक स्थानीय भाजपा बूथ अध्यक्ष के आवास पर सिकराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम बंशीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें संरक्षण को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तल्लीनता से सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के नागरिकों से संवाद करते हुए कई प्रेरणादायक कहानियां और विचार साझा किया। कार्यक्रम के उपरांत सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने मन की बात के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कार्यक्रम आमजन के जमीनी स्तर के नवचारों, सामाजिक बदलावों और राष्ट्र निर्माण के सकारात्मक पहलुओं को देश के सामने उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है। क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था और डॉक्टरों की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक विक्रम बंशीवाल ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में राजस्थान में डॉक्टरों की कुछ कमी जरूर है, लेकिन सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। मंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात कार्यक्रम है उसके 136वें संस्करण को सुनने के लिए स्थानीय विधायक विक्रम बंशीवाल भांडारी नगरपालिका क्षेत्र में पधारे। हम इनसे केवल ये बात करेंगे कि स्थानीय मुद्दों पे हमारे यहाँ एक CSC है, भांडारेज में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है। उस पर व्यवस्था ये है कि डॉक्टरों की कमी है और जो डॉक्टर लगाए गए हैं वो डेपुटेशन पे, रात पे व्यवस्था है नहीं, डिलीवरी की व्यवस्था है नहीं। क्या सुझाव है, क्या विचार है? देखिए, पिछले कई सालों से हम इस बात के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की पूरे राजस्थान में बहुत कमी है और नई भर्तियां रुकी पड़ी थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस पर बहुत तेज निर्णय लिया। अभी काफ़ी नर्सिंग कर्मियों की भी भर्ती हुई है, उनको डेपुटेशन, उनको सभी को जगह दी जा रही है और वो जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। और साथ में जो डॉक्टर हैं PG के, अभी 136 डॉक्टर फिलहाल में आने वाले हैं और मैं कामना करता हूँ कि बहुत जल्दी इस व्यवस्थाएं अपन सुधार लें। भांडारेज में बढ़ते अगली खबर की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए करौली में अग्रवाल समाज की ओर से एक सराहनीय और अनूठी पहल की गई है। अग्रवाल धर्मशाला में स्थापित मंदिर गोविंद बजी महाराज पंच अग्रवालन ट्रस्ट लाइब्रेरी का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष वंशभर दयाल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह में समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने फीता काटकर लाइब्रेरी का विधिवत शुभारंभ किया। अध्यक्ष वंशीभर दयाल गुप्ता ने जानकारी दी कि लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के अध्ययन को सर्वोपरि रखते हुए सभी आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अग्रवाल धर्मशाला करौली के कार्यालय समय में जाकर अपना आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के समय पहचान हेतु आधार कार्ड लाना अनिवार्य किया गया। करौली से राधारमण की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए 2 बड़ी और प्रभावी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। पहली कार्रवाई में DCP वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशों और थानाधिकारी वंदना नेरुला के नेतृत्व में सिंधी कैंप बस स्टैंड और स्टेशन रोड के आसपास स्थित होटलों की औचक चेकिंग की गई, जिसमें अवैध गतिविधियों में संलिप्त होटल संचालकों व संदिग्धों को दबोचा गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कुछ होटल संचालक नियमों को ताक पर रखकर महिलाओं और संदिग्ध लोगों को कमरे किराए पर देते हैं और अवैध कार्यों को बढ़ावा देते हैं। पुलिस ऐसे फरार होटल मालिकों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में थानाधिकारी वंदना नरूला के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 5 साल से फरार चल रहे एक शातिर ATM ठग को जैसलमेर जेल से फाउंडेशन, आपको बता दें यहाँ पर फाउंडेशन वारंट पर गिरफ्तार किया है। प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इस पुराने मामले में पुलिस पहले ही तारिक हुसैन, एजाज खान, मोहम्मद आसिफ और मोहसिन खान जैसे अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी अब्बास खान से पूछताछ कर पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस ठगी के नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा अन्य फरार वंचितों की क्या भूमिका थी। जयपुर से आलिम खान की रिपोर्ट।
जैसलमेर शहर के ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह पार्क के विकास, सौंदर्यीकरण और हरियाली को बढ़ावा देने के दिशा में एक सराहनीय पहल सामने आई है। पार्क में पौधों की नियमित सिंचाई और पानी के उचित भंडारण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शहर के प्रतिष्ठित भामाशाह रमेश कुमार मोहता ने पानी की मोटर एवं आवश्यक सुरक्षा बक्सा भेंट किया है। पार्क में लंबे समय से इस बुनियादी सुविधा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे अब भामाशाह के जन सहयोग से पूरा कर लिया गया। इस सहयोगात्मक पहल के बाद पार्क समिति और स्थानीय नागरिकों की ओर से एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने भामाशाह रमेश कुमार मोहता का माला पहनाकर, तिलक लगाकर और पारंपरिक साफा पहनाकर गर्मजोशी से अभिनंदन किया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। लांडनो स्थित जैन विश्व भारती स्थित विमल विद्या विहार विद्यालय के ऑडिटोरियम में डिंडवाना कुमाचन जिला पुलिस ने तत्वाधान में सुरक्षा सखी योजना के तहत एक विशाल महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए अखिल भारतीय तेरापंथ कन्या मंडल के 22वें राष्ट्रीय कन्या अधिवेशन में भाग ले रही करीब 1000 बालिकाओं और क्षेत्र की महिलाओं ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के प्रति जागरूक करना था। एसपी प्यारेलाल शिवरान ने जोर देकर कहा कि जागरूकता ही महिला सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या संकट की स्थिति में महिलाओं को बिना किसी संकोच के तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। एसपी हिमांशु शर्मा ने पीपीटी के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं, कानूनों और आत्मरक्षा परीक्षण के बारे में विस्तार से बताया। लाडुनो से रंजीत राम की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोटलाई में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विधायक लक्ष्मण राम कलोरू ने पीएचईडी द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 10 किलो क्षमता के उच्च जलाशय यानी पानी की टंकी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस सौगात के मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लक्ष्मण राम कलोरू ने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने डोलाई की जनता को पेयजल समस्या से निजात दिलाने का वादा किया था। आज उस चुनावी वादे को सौगात के रूप में धरातल पर उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनहित के कार्य को गति देना उसकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। राजस्थानी समाज की पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार करते हुए नागौर जिले की रियाबंडी पंचायत समिति के ग्राम सूर्यास में एक मिसाल पेश की गई है। सूर्यास निवासी कानसिंह राठौड़ के निधन के बाद उत्तराधिकारी की परंपरा को बदलते हुए 10 वर्षीय बेटी भाविका कंवर बिट्टू को पगड़ी पहनाकर पाग दस्तूर की रस्म अदा की गई, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। मृतक कानसिंह के मामा शंकर सिंह राजावत और भाविका के मामा महावीर सिंह सिंगौत ने जब परिवार की महिलाओं से इस पर चर्चा की तो मृतक के माता और पत्नी ने दृढ़ता से कहा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए पाग दस्तूर हमारी बेटी का ही किया जाएगा। इस परिवार की खास विशेषता है कि पिछले 4 पीढ़ियों में हर पीढ़ी में केवल एक ही पुरुष संतान होती आई है। परदादा भीम सिंह, उनके पुत्र उदय सिंह, फिर भगवान सिंह और उनके बाद कान सिंह सभी अपने माता पिता के इकलौते संतान रहे। अब कान सिंह के निधन के बाद परिवार की इस विरासत और आगे की जिम्मेदारी की भागदौड़ उनकी इकलौती पुत्री भाविका कंवर के हाथों में आएगी। परिवार की इस साहसिक और प्रगतिशील सोच का पीहर और ससुराल पक्ष सहित सभी परिजनों ने पूर्ण समर्थन किया। सामाजिक परंपरा
के अनुसार सबसे पहले दादी के पीहर पक्ष की ओर से शंकर सिंह रजावत ने और इसके बाद ननिहाल पक्ष की ओर से महावीर सिंह सिंगौत ने भाविका कंवर को पगड़ी पहनाकर ये रस्म पूरी कराई। नागौर से मोहित रंकावत की विशेष रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर पाली जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के तत्वाधान में शहीद स्मारक पर एक गरिमामय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान देश की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रभा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल गजेंद्र सिंह राठौड़ ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर सपूतों को नमन किया। इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले पाली जिले के वीर पूर्व सैनिकों को मंच पर आमंत्रित कर पारंपरिक केसरिया साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स, भूतपूर्व सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की शहादत को याद किया और उनके अदम्य साहस व देशभक्ति से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर हनुमानगढ़ जिले के पल्लू स्थित जाट धर्मशाला में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के उन मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। समारोह में मुख्य रूप से उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में सफलता हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले युवा चिकित्सकों और विद्यार्थियों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरटीओ रायसिंह सुधार ने शिरकत की, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्लड बैंक ऑफ इंडिया के डॉक्टर अमर सिंह नायक उपस्थित रहे। इस सामाजिक एवं प्रेरणादायक आयोजन में जगदेव से चंदेड़ी बड़ी और विनोद सिंह टांग की तरफ से भी विशेष सहयोग प्रदान किया गया और मेधावियों का उत्साह वर्धन किया गया। इस दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में भी युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कारगिल के वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहूँ? सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आज बहुत ही देश के लिए जो पावन दिन है, हमारे शहीदों के द्वारा दी गई शहादत, कारगिल विजय के ऊपर ये ब्लड डोनेशन कैंप और प्रतिभाओं का सम्मान धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इसे शानदार और जानदार कार्यक्रम को लोकल क्षेत्र के राजनेता है, कार्यकर्ता है, हमारे ब्लड मैन ऑफ इंडिया भाई अमर सिंह जी, जिन्होंने न केवल ज़िले में बाकी प्रदेश और देश के अंदर जो नाम ब्लड डोनेट करके किया है और सैकड़ों की संख्या में इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। ऐसी महान हस्तियों को यहाँ बुला करके बच्चों को मोटिवेशन करना, बच्चों को प्रेरित करना और ब्लड डोनेट के बारे में जागृत करना, निश्चित रूप से जिस दिन का चयन किया है तो देश के प्रति अच्छी सोच, अच्छा जज्बा, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति यूथ के अंदर पैदा होगी। मैं खुद की बात बताता हूँ, अभी विगत करीब 2 महीना पहले मैं कारगिल गया था। वहाँ पे जब कार्यक्रम के बारे में बढ़ते अगली खबर की ओर। बेंच चराने घर से निकले बीए प्रथम वर्ष के छात्र मनोज मीना की निर्मम हत्या से पूरे धौलपुर जिले में सनसनी फैल गई। आपको पता था, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बिना किसी प्रत्यक्ष सुराग के इस ब्लाइंडेड मर्डर की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। ऐसे में एसपी विकास सांगवान की सख्त मॉनिटरिंग और प्रभावी नेतृत्व के दम पर धौलपुर पुलिस ने महज 5 दिनों के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 4 विधि से संघर्षरत बाल अपराधियों को निरुद्ध कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास सांगवान ने खुद पूरे प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग की और जांच टीमों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़ी श्रवण तथा वृत्त अधिकारी महेंद्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहन सिंह मीना के नेतृत्व में विशेष
टीमों का गठन किया गया। धौलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। थाने में गांव पड़ता है निधारा, कुहावनी गांव पड़ते हैं। वहाँ पर 19 तारीख की घटना है। एक नाबालिग लड़का था मनोज मीणा, उसकी डेड बॉडी मिली थी। प्रकरण दर्ज करते हुए घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस अनुसंधान के क्रम में ये लड़का नाबालिग था और इसके साथ घटना कारित करने वाले जो लड़के थे वो भी नाबालिग लड़के हैं। उन बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। 3 बाल अपचारियों को कल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था, जिनसे तकनीकी साक्ष्यों से, मनोवैज्ञानिक पूछताछ से, साइबर टीम की हेल्प से अलग अलग हमने पुलिस टीम गठित करके और उस प्रकरण का पूरा पता किया है। और खुलासा होने पर एक जो मुलजिम है, एक बाल अपचारी है, उसको आज निरुद्ध करके पेश किया जाएगा। पूरे घटनाक्रम में 4 बाल अपचारी थे। जी सर ये बताएं। जी, इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, किसी लड़की से प्रेम संबंध को लेकर के, दोस्ती को लेकर के इनमें आपस में 2-4 दिन पहले वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ। झगड़े की समझाइश के बाद में उपरांत चले गए थे ये लोग, फिर आकर के दोबारा से ये घटना इन लोगों के द्वारा कारित की गई। थाने में गाँव इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी IFWJ सोजत उपखंड के तत्वाधान में होटल अमित इन में पत्रकार सम्मान शपथ ग्रहण और सावन स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता IFWJ जिलाध्यक्ष अरुण कुमार जोशी ने की। इस दौरान उपखंड अध्यक्ष कैलाश गहलोत, उपाध्यक्ष प्रकाश राठौड़ और राजेश शर्मा सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए निष्पक्ष, निर्भीक और संगठित पत्रकारिता बेहद आवश्यक है। उन्होंने पत्रकारों से एकजुट होकर जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। समारोह में ललित तिवारी, चेतन व्यास, नवनीत राय, डॉक्टर रामस्वरूप भटनागर, भुवनेश टाक, मिठालाल पवार और रमेश भट्ट, अमीर रजा और दिलखुश गहलोत सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों व सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया गया। साथ ही पत्रकारों को साफा और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया तथा सावन से मिलने के तहत उपहार वितरित किए गए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। प्रशासनिक सक्रियता और जन सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण नारायणपुर में सामने आया। अवकाश होने के बावजूद जलदाय विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण और तीव्र कार्य को अंजाम दिया। आपको बता दें, सूचना मिलते ही विभाग की टीम ने बिना वक्त गवाए मौके पर मोर्चा संभाला और काफी लंबी नई पाइपलाइन डालने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। ग्रामीणों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्परता के साथ साथ स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के आपसी सहयोग व समर्थन से ही ये चुनौतीपूर्ण कार्य इतनी जल्दी संभव हो सका। समय पर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त होने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली और विभाग की इस कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण जिले के सांगोत थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 126 किलो 740 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस की भनक लगते ही तस्कर अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से वाहन सहित फरार होने में कामयाब हो गए। सांगोत थानाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में रात्रि गश्त और अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर और तकनीकी इनपुट के जरिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक खेत से 9 प्लास्टिक के कट्टों में भरकर छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा बरामद किया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहे नशे के जहर के खिलाफ एक बड़ी और सराहनीय पहल की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, वेदांता ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौहर में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान समाज में तेजी से फैल रहे मेडिकल नशे और खासकर चिट्ठे जैसी खतरनाक लत की गिरफ्त में आ रही युवाओं को बचाने के लिए पुनर्जीवन वेलफेयर सोसाइटी नामक नए सामाजिक संगठन के औपचारिक गठन की घोषणा की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नशे के अहंकार और अंधकार में भटक
चुके लोगों को नया जीवन देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।